हेलो बच्चों, लेट्स रीड द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्वेश्चन सेज काइटिंग ड्यूरिंग अ स्टॉर्म। एक स्टॉर्म के ड्यूरिंग काइटिंग की बात हो रही है। द लीजन दैट बेंजामिन फ्रैंकलिन फ्लू अ काइट एज अ स्टॉर्म अप्रोच्ड इज ओनली अ लीजन। यहाँ पे बेंजामिन फ्रैंकलिन की बात हो रही है कि वो काइट को एक स्टॉर्म के ड्यूरिंग क्या कर रहा है, फ्लू कर रहा है। ही वाज नीदर स्टूपिड नॉर सुसाइडल। Suppose a kite string of radius 2 mm extends directly upward by 1.80 km and is coated with a 0.500 mm layer of water having resistivity 150 ohm meter। हमें एक काइट के स्ट्रिंग की जो रेडियस है वो दिया है कि वो 2 मिलीमीटर है। कितना वो अपवर्ड एक्सटेंड हो रहा है वो एक्सटेंशन दिया है। उसके अराउंड वाटर का एक लेयर जो है उसकी कोटिंग की गई है। उसका कोटिंग का जो हमारे पास थिकनेस है वो दिया है। रेजिस्टिविटी जो है उस लेयर का वो है 150 ओम मीटर। If the potential difference between the two ends of the string is 213 megavolt, अगर जो potential difference है वो 213 megavolt हो, what is the current through the water layer? तो वाटर लेयर के थ्रू जो करंट है वो कितना फ्लो करेगा। द डेंजर इज नॉट दिस करंट बट द चांस दैट द स्ट्रिंग ड्रॉज अ लाइटनिंग स्ट्राइक। जो करंट जो उसमें फ्लो करेगा वो करंट डेंजर नहीं है। डेंजर क्या है, अगर जो स्ट्रिंग है वो लाइटनिंग स्ट्राइक को बाय चांस क्या कर लेता है, उसके थ्रू फ्लो कर जाता है। क्योंकि वो करंट कितना होता है, विच कैन हैव अ करंट एज लार्ज एज 5 लाख एम्पियर, वे बियॉन्ड जस्ट बीइंग लीथल। तो वो लीथल से भी क्या होगा, बहुत ज्यादा अमाउंट में करंट आएगा। So first of all we will talk about the key concept used in the question। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या की concept यूज होगा। We will apply Ohm's law here। According to the Ohm's law we have relation that potential is equals to product of current and resistance। V here denotes potential, ये potential को denote करता है। I here denotes current and R जो है वो denote करता है resistance को। R here denotes resistance। लेकिन क्वेश्चन में हमें पोटेंशियल दिया है, रेजिस्टेंस नहीं दिया। तो रेजिस्टेंस को निकालने के लिए जो फॉर्मूला होगा दैट विल बी रो इनटू एल अपॉन ए। जो रो है वो रिप्रेजेंट करता है रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल एंड जो एल है वो डिनोट करता है लेंथ को। ए हियर डिनोट्स एरिया, ए एरिया को डिनोट करता है। अब पहले हम एरिया फाइंड आउट करेंगे, देन क्योंकि लेंथ एंड रेजिस्टिविटी हमें गिवन है, देन रेजिस्टेंस फाइंड होगा उससे। तो रेजिस्टेंस को फर्दर ओम्स का लॉ यूज करते हुए हम वहां से क्या फाइंड आउट कर लेंगे, करंट। एरिया जो है वो कैसे फाइंड आउट होगा, ये हमारे पास होता है पाई इंटू यहाँ पे होता है रेडियस का स्क्वायर, पाई इंटू रेडियस का स्क्वायर। अब सपोज हमारे पास ये क्या हो गया, स्ट्रिंग हो गया इस तरीके से। अब इस स्ट्रिंग का जो रेडियस है वो हमें कितना दिया है, दैट इज गिवन आर। इसके अराउंड कोटिंग हुआ है एक वाटर लेयर का। तो लेट अस से जो ये वाला सिलिंड्रिकल फॉर्म में है ये क्या डिनोट करता है, जो कोटिंग हुआ है उसके अराउंड वाटर का, स्ट्रिंग के अराउंड जो कोटिंग हुआ है वाटर का, ये उसको डिनोट करता है। अब इस कोटिंग का जो थिकनेस है वो लेट अस से हमें टी दिया है। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हम कैसे निकालेंगे, हमें जस्ट किसके लिए चाहिए, इस कोटिंग वाले के लिए चाहिए। तो उसे हम लिखेंगे पाई इनटू, पहले तो r प्लस टी टोटल कर लेंगे, उसमें से देन हम r को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो r प्लस टी का स्क्वायर माइनस पूरे का जो हमारे पास एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा, क्योंकि r प्लस टी थिकनेस हो जाएगा इसके अराउंड, तो उसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा उसमें से माइनस कर देंगे किसका, जो सेंटर वाला हमारे पास स्ट्रिंग है उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, दैट विल बी पाई आर स्क्वायर। तो ये एरिया के लिए फॉर्मूला बन जाएगा। अब जो रेडियस है वो कितना दिया है, r इज गिवन इक्वल्स टू 2 मिलीमीटर, 2 मिलीमीटर दिया है। तो मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10 रेज टू पावर माइनस 3 का फैक्टर मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो इट विल बी 2 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 3 मीटर। थिकनेस t का जो वैल्यू है वो हमें दिया है 0.5 एंड यूनिट्स है मिलीमीटर। सो वी कैन राइट t इज इक्वल्स टू 0.5, यहाँ पे मिलीमीटर था तो 10 रेज टू पावर माइनस 3 एंड अब यूनिट्स क्या हो गए, मीटर हो गए। तो t एंड r की वैल्यूज a के फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट कर देनी है। तो a बन जाएगा पाई इंटू r की जगह पे आ गया 2 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 3 प्लस t की जगह पे आ जाएगा 0.5 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 3 इसका स्क्वायर माइनस r का स्क्वायर, दैट इज 2 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 3 का स्क्वायर हो गया। अब यहाँ से जो एरिया है दैट विल बी इक्वल्स टू पाई इंटू 2 प्लस 0.5 दैट विल बी 2.5 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 3, इस टर्म का स्क्वायर है माइनस 2 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 3, इस टर्म का भी हमारे पास स्क्वायर है। तो इसको सॉल्व करके हमारे पास जो एरिया का वैल्यू आ जाएगा दैट विल बी
7.07 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर -6 एंड यूनिट्स क्या होंगे मीटर स्क्वायर। लेंथ एल का जो वैल्यू है दैट इज गिवन 1.8 किलोमीटर। 1.8 किलोमीटर मीन्स 1.8 इंटू 10 रेज टू पावर 3 मीटर हो गया। रेजिस्टिविटी रो का वैल्यू दिया है 150 ओहम, मीटर इसके यूनिट्स है, तो रेजिस्टेंस आर जो होगा दैट विल बी रो इंटू एल अपॉन ए। रो का वैल्यू कितना हो गया, इट इज 150 multiply by L, that is 1.8 into 10 raised to power 3 divide by area, that is 7.07 multiply by 10 raised to power -6। तो यहाँ से रेजिस्टेंस R का वैल्यू हमें मिल जाएगा 3.81 multiply by 10 raised to power 10 and units will be ओहम। फर्दर हमें करंट फाइंड आउट करना है फ्रॉम ओहम्स लॉ। वी कैन राइट I इज इक्वल्स टू V अपॉन R होगा, तो यहाँ पे सिंपली पोटेंशियल एंड रेजिस्टेंस की वैल्यूज फिल हो जाएंगी। सो I विल बी इक्वल्स टू पोटेंशियल V का वैल्यू हमें दिया है 213 मेगा वोल्ट। तो मेगा का फैक्टर को कन्वर्ट करने के लिए हम यूज करते होते हैं 10 रेज टू पावर 6 का फैक्टर। तो यहाँ पे पोटेंशियल का वैल्यू फिल कर देते हैं 213 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर 6 डिवाइड बाय रेजिस्टेंस, that is 3.81 multiplied by 10 raised to power 10. From here we will get I is equals to 5.58 multiplied by 10 raised to power -3 and units will be ampere. So ये हमारे पास क्या होगा, करंट का वैल्यू होगा। I hope you understood well. Thanks.